हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और मैं आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी के लिए कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में नहीं है। आप कृपया पुट ना खरीदें। इस लाइन के नीचे अगर 330 को इसके नीचे क्लोज नहीं करता है तो कृपया पुट ना खरीदें। पुट में लंबा पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि निफ्टी अभी भी बुल मूवमेंट में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो अभी रिट्रेसमेंट कहाँ से लेगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये डाटा मैंने कहाँ से लिया। ठीक है, और सारा चीज़ बताने के साथ साथ अगर आप सीख रहे हो तो कमेंट करो। ठीक है, अगर आपके वीडियो समझ में नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट करो, लाइक करो या डिसलाइक करो, कोई एक बटन दबाओ जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियो से आप सीख रहे हो, मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या मैं अपना वीडियो कंटिन्यू ऐसा ही बनाता रहूं जिससे आपको प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 स्टॉक भी बताऊंगा और ये भी देखेंगे कि वो हमें स्टॉक कहाँ मिला था। ठीक है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में देखो ट्रेंड कैसे पॉजिटिव दिख रहा है। अब हम इसमें लाइन खींचेंगे, और वो लाइन कहाँ से खींचेंगे, हम चलते हैं पहले ईटी मार्केट के साइट पे और वहाँ पे देखते हैं कि ईटी मार्केट में क्या प्रकाशित हैं। ये आ गए हम ईटी मार्केट के साइट पे। ठीक है, और ईटी मार्केट के साइट पे अगर हम जाके देखें तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 25,000 या 25,100 से के लेवल के पास में है और यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। ठीक है, ये साफ साफ इस न्यूज़ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं, 2 लाइन खींचेंगे 25,000 पे और 25,100 पे। अभी खींच देता हूँ, क्या आपको विश्वास होता रहे कि क्या होता रहेगा। ठीक है, और इसमें देखने के साथ साथ, ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और इस पर 2 लाइन खिलेंगे 25,000 और 25,100 पे। जैसे कि न्यूज़ में हमें दिखा था, न्यूज़ में हमें 2 लाइन मिली थी 25,000 और 25,100 का। तो हम इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, जैसे कि ये लाइन मैंने डाला है। एक तो मैं अगर आपको देखूं तो 25,100 पे एक लाइन मान लो इस पे डाल दिया, और एक लाइन 25,000 पे डाल देता हूँ। ठीक है, 2 लाइन हम डालेंगे और ये 25,000 चला गया। ठीक है, ये 2 लाइन हमने डाल दिया। ठीक है, और देखें कि मार्केट रिट्रेस ले रहा है तो इसके आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बात देखेंगे। तो अगर हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट गया था या नहीं गया था, ठीक है, तो ऑलरेडी सबसे पहले यहीं से रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, 25,100 के 25,000 और 25,100 के बीच में से आई है। तो अगर इस वीक या अगले वीक अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो कुछ टाइम होल्ड करके एक रिट्रेसमेंट छोटा या बड़ा देगी। ठीक है, ये चांस लगता है, इसलिए मैंने लाइन खींच दिया। ये लाइन तब तक रहेगा जब तक इस लाइन के पास से वो आके चला नहीं जाता है, या इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो अब चलते हैं हम स्टॉक की तरफ और स्टॉक को देखेंगे कि स्टॉक का टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ रहा। हम आ गए ईटी मार्केट के साइट पे। ठीक है, और ईटी मार्केट के साइट पे आते ही हमें एक स्टॉक मिला। इसमें ये बाई लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बाई लिखा हुआ है टाटा टीवीएस मोटर। इसमें टारगेट प्राइस दिया हुआ है 2850 रुपये और स्टॉप लॉस बताया गया है 2620 रुपये। ठीक है, ये इसलिए लिखा गया है कि अपने 52 वीक हाई के एकदम से क्लोज है। ठीक है, इसलिए लिखा गया है। तो ये एक आपको न्यूज़ दिखा दिया। दूसरा अगर दिखाऊं तो इसमें दूसरा है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का इसमें टारगेट प्राइस है 11,000 रुपये और स्टॉप लॉस है 10,150। स्टॉक काफ़ी महंगा है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें है तो मैं आपको बता दिया, ये भी ऐसा स्टॉक है
जो अपने 52 वीक हाई के क्लोज में आके खड़ा है। ठीक है, अब तीसरा स्टॉक ढूंढते हैं। तीसरा स्टॉक ठीक है, तीसरा स्टॉक है अपोलो टायर। ठीक है, ये रहा अपोलो टायर का स्टॉक। इसमें टारगेट प्राइस है 555 रुपये और स्टॉप लॉस है 479। ठीक है, तो ये भी अपना 52 वीक हाई के क्लोज खड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे न्यूज़ में लिखा हुआ है। तो 3 स्टॉक हम ईटी मार्केट से ढूंढे और मैं आपको प्रॉपर ये बताया कि ये सारे स्टॉक हमें कहाँ मिले हैं। ठीक है, अगर इन स्टॉक को आपको ख़रीदना है तो आप सबसे पहले इसमें मंथली चार्ट लगाएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मंथली चार्ट लगाते ही आपको दिख जाएगा कि अपने लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है या नहीं खड़ा है। ठीक है, 52 वीक जो हाई बोल रहा है, लाइफ टाइम हाई तो बहुत बड़ा हो गया, 52 वीक हाई जो बोल रहा है वो मंथली चार्ट पे दिख जाएगा कि उसके पास खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ठीक है, मंथली चार्ट पे उसमें जाके पहले लाइन खींच लें। ठीक है, और वहाँ पे स्टॉप लॉस पता करने के बाद से ही आपको मैं बाइंग करने का राय दूंगा। ठीक है, वरना कोई ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया ईटी मार्केट से और आप यही देख के जाके ख़रीद लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले इसमें अपना दिमाग लगाना है। मार्केट आया, ठीक है, ईटी मार्केट पे दिया, कोई बात नहीं है। पहले सबसे पहले हम अपना चार्ट लगाएंगे और अपने रूल के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा है मंथली चार्ट लगाने के बाद से। ठीक है, अगर ये 52 वीक हाई इसमें लिखा हुआ है तो 52 वीक हाई मतलब 1 साल पहले का प्राइस और आपके प्राइस में लाइन खींच के देखेंगे क्या ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस वहाँ पे लाइन खींचेंगे, लाइन के ऊपर बाइंग करेंगे और लाइन के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा कर रखेंगे। स्टॉप लॉस का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो मतलब आप ट्रेडर नहीं हो, आप अपने पैसे लॉस करने के चक्कर में लगे हुए हो। इसीलिए आप या तो सीख नहीं रहे हो या सीख रहे हो तो प्रॉपर तरीके से नहीं सीख रहे हो। हम आपको क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, हम तो पूरा चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये आपको ईटी मार्केट के साइट से मैंने उठाया है और ये ईटी मार्केट का ही न्यूज़ है। ठीक है, ये बाइंग न्यूज़ ईटी मार्केट का है, मेरा नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसको ख़रीदना है तो आप अपने किसी एनालिस्ट से पूछ लें। ठीक है, या खुद एनालिसिस करते हैं तो खुद का एनालिसिस कर दें। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि इतनी स्टॉक ईटी मार्केट में दिख रहा है, क्या ये हमारे बाइंग लेवल पे है या नहीं है, ये आप चेक करो। 5000 6000 स्टॉक ढूंढने से बढ़िया है कि मैं आपको 3 स्टॉक बता दिया, इसमें आप देख लो। अगर मोमेंटम ठीक है तो आप ख़रीद सकते हो। बहुत सारी स्टॉक बताई है मैंने। ठीक है, और पिछले वीडियो मैंने भी आपको बताया था, अगर जाकर देखो सेक्टर एनालिसिस का वीडियो तो आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू।